चलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल का जो न्यूज़पेपर था, द हिंदू न्यूज़पेपर 7 मई का, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा है। हमास एक्सेप्ट सीज फायर प्रपोजल बाय इजिप्ट एंड कतर। बुरा है, हमास ने एक्सेप्ट कर लिया है। सीज फायर मतलब होता है युद्ध विराम या तो शांति समझौता, दोनों में से कुछ भी आप मान सकते हो। तो हमास ने बोल दिया कि हम युद्ध विराम करने के लिए तैयार है। तो चलिए देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। Hamas announced on Monday it has accepted an Egyptian quarterly proposal for a ceasefire to halt the 7-month-long war with Israel in Gaza, hours after the Israel ordered 1 lakh Palestinians to begin evacuating from the southern city of Rafah. And signaling to that as the long promised ground in the visions there could be imminent. There was no immediate comment from Israel on the deal details, not proposals that have been released. It recent as Egyptian and Hamas officials have said the ceasefire would take place in the series of stages during which the Hamas would release hostages in the holding exchange from the Israel troops pulled back from Gaza into war. It is not clear whether the deals will meet Hamas' key demand to bringing about the end of war and complete Israel withdrawal. Hamas said in a statement that its top leader Israel would deliver the news in a phone calls with Qatar Prime Minister and Egypt Intelligence Minister. After the release of the statement, Palestinians erupted and swore on surrounding the camp around Rafah. Hoping to the deal made Israel attack had been averted. Israel's closest alliance, including USA, have repeatedly said Israel shouldn't attack Rafah, and looking operation said a global alarm over the 1.4 million Palestinians settling there. And aid agency have warned that offensive will wasn't Gaza Humanitarian cost from will bring a surge of more civilian deaths in Israel, comparing that nearly 7 months had killed 34,000 people under was territory. तो इसमें दोस्तों यही लिखा है कि जो हमास है, हमास ने सीज़ फायर करने से रेडी हो गया है, कि बोला कि एक काम करते हैं, युद्ध विराम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसमें भी लिखा है, जो आपको बताया, 1 लाख फ़िलिस्तीनियन जो है वो रहता है साउदर्न सिटी रफ़ा बॉर्डर के पास में। तो वो काफ़ी काफ़ी सारे दिन से वो लोग परेशान थे कि अगर इज़राइल हमास पे अटैक करता है तो फिर हमास के कई सारे तो गाज़ा के कई सारे ऐसे जगह है जो तबाह हो चुका है। रफ़ा बॉर्डर में सबसे ज़्यादा फ़िलिस्तीनियन रहते हैं, तो फ़िलिस्तीनियन में अगर अटैक होता है तो काफ़ी सारे फ़िलिस्तीनियन की मौत हो सकती है। फिर दोस्तों इसमें लिखा है कि अब तक जो 7 महीने का जो युद्ध हुआ उसमें 34,000 लोगों की जान जा चुकी है। और इसमें लिखा है कि जो इज़राइल का सबसे बेस्ट पार्टनर है, इंक्लूडिंग जैसे अमेरिका है इज़राइल का बेस्ट पार्टनर, उसने भी कहा है कि इज़राइल को अटैक नहीं करना चाहिए रफ़ा बॉर्डर में, क्योंकि रफ़ा बॉर्डर में 1.4 मिलियन फ़िलिस्तीनियन जो है वो रहता है वहाँ कैंप लगा के। तो इसी तरह का लिखा है दोस्तों, तो पढ़ना ज़रूरी है। हमास का जो मेन लीडर है उसने बात करी है। क्या लिखा है? हमास सेड इन स्टेटमेंट द टॉप लीडर इस्माइल हनीतिया हैड डिलीवर्ड अ न्यूज़। बोला इस्माइल ने बात करी है किसके, कतर प्राइम मिनिस्टर से और इजिप्ट का इंटेलिजेंस मिनिस्टर से। बोला है कि एक काम करते हैं, युद्ध विराम के लिए हम रेडी हो जाते हैं। लेकिन अभी इज़राइल उसके लिए रेडी नहीं हुआ है। आप तो न्यूज़पेपर में भी देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इट इज़ नॉट क्लियर दैट हम इज़राइल इज़ रेडी, पर इज़राइल की तरफ से कोई नहीं आया है। लेकिन मुझे लगता है कि इज़राइल को भी युद्ध विराम कर देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक ये अगर ये युद्ध चलेगा तो दोनों देशों के लिए हानि है। क्योंकि वॉर इज़ नॉट द युद्ध कोई समझौता नहीं है, इसी तरह पढ़ना है दोस्तों।